Hello guys, I am Bhupinder Singh, English teacher from SDS Public Senior Secondary School and Horizon Career Institute. Today I am going to teach you the seventh lesson of your English reader book Hornbill, and the name of the lesson is The Adventure, which is written by Jayant Narlikar. Actually, in this chapter, the author describes the theory of catastrophe. It is a part of physics. Very interesting lesson. So listen it very carefully and attentively. Okay, so let's start the chapter. The Jijamata Express sped along the Pune Bombay route considerably faster than the Deccan Queen. Jijamata Express. Actually, this is the name of a train. जीजामाता एक्सप्रेस पुणे मुंबई रूट पर दक्कन क्वीन से कुछ अधिक तीव्र गति से दौड़ी जा रही थी. डेक्कन क्वीन मीन्स a name of train, another train. There were no industrial townships outside Pune. पुणे के बाहर कोई औद्योगिक कस्बा नहीं था. द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला, पहला स्टेशन लोनावाला केम इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में आ गया. द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वट ही न्यू. घाट का खंड जो पहले आया वह भी जो वह जानता था उससे अलग नहीं था. द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजात ओनली ब्रीफली एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड. इट रोड थ्रू कल्याण. गाड़ी करजात स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर तेज गति से दौड़ चली. वह कल्याण से रोर करती हुई, दहाड़ती हुई निकल गई. मीनवाइल the racing mind of Professor Gaitonde had arrived at a plan of action in Bombay. I think you know well, Bombay is the old name of Mumbai. And according to author, meanwhile, इसी बीच the racing mind of Professor Gaitonde, प्रोफेसर गायतोंडे का जो दौड़ता हुआ दिमाग था, हैड अराइव्ड एट अ प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे. बम्बई में पहुंचने पर एक काम की योजना जो उसने बनानी थी उसके बारे में वो विचार करने लगा. इंडीड एज अ हिस्टोरियन ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर. वास्तव में एक इतिहासकार होने के नाते उसने महसूस किया कि उसे विचार पहले ही सोच लेना चाहिए था. ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स. वह एक बड़े पुस्तकालय में जाएगा और इतिहास की पुस्तकों को उलट पुलट कर देखेगा. दैट वॉज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वॉज रीच्ड. वह ये पता लगाने का सही तरीका था कि वर्तमान स्थिति कैसे पहुंची. ही ऑल्सो प्लान्ड इवेंचुअली टू रिटर्न टू पुणे एंड हैव अ लॉन्ग टॉक विथ राजेंद्र देशपांडे. उसने अचानक पूना लौटने और राजेंद्र देशपांडे के साथ एक वार्तालाप करने की भी योजना बनाई. हु वुड श्योरली हेल्प हिम अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड. जो उसकी ये समझने में सहायता करेंगे कि क्या हुआ था. दैट इज अज्यूमिंग दैट इन दिस वर्ल्ड देयर एग्जिस्टेड समवन कॉल्ड राजेंद्र देशपांडे. अर्थात ये मानते हुए कि राजेंद्र देशपांडे नाम का व्यक्ति इस संसार में रहता था. द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग टनल. गाड़ी एक लंबी सुरंग से पहले रुकी. इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद. यह सरहद नाम का एक छोटा सा स्टेशन था. एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स. एक एंग्लो इंडियन वर्दी पहने अनुमति पत्रों की जांच करता हुआ गाड़ी से गुजरा. Actually, the present story is an adapted version.
The original text of the story can be consulted on the NCERT website. Okay. Further, this is where the British Raj begins. ये वह जगह थी जहाँ से ब्रिटिश राज यानी अंग्रेजी साम्राज्य शुरू होता था. यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रेज्यूम. मेरे विचार में तुम वहाँ पहली बार जा रहे हो. खान साहिब आस्ट. खान साहिब ने पूछा. यस. हाँ. द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट. वास्तव में उत्तर सही था. गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर. गंगाधर पंत इस मुंबई में पहले नहीं गए थे. ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन एंड खान साहिब हाउ विल यू गो टू पेशावर. और उसने अंदाज़ा लगाते हुए एक प्रश्न किया. और खान साहब आप पेशावर कैसे आओगे. दिस ट्रेन गोज़ टू द विक्टोरिया टर्मिनस. ये गाड़ी विक्टोरिया टर्मिनस जाती है. आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टू नाइट आउट ऑफ सेंट्रल. मैं आज रात सेंट्रल से फ्रंटियर मेल ले लूँगा. हाउ फार डज इट गो बाय व्हाट रूट. यह कितनी दूर तक जाती है, किस मार्ग से. बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू लाहौर एंड देन पेशावर. अ लॉन्ग जर्नी. आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो. बम्बई से दिल्ली, फिर लाहौर और फिर पेशावर. एक लंबी यात्रा. मैं पेशावर परसों पहुंच जाऊंगा. देर आफ्टर खान साहिब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस एंड गंगाधर पंत वॉज अ विलिंग लिसनर. उसके बाद खान साहब ने अपने कारोबार के बारे में काफ़ी बातें की और गंगाधर पंत ध्यान से सुनता रहा. फॉर इन दैट वे ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया दैट वॉज सो डिफरेंट. क्योंकि इस तरह से वह भारत के इस भाग के जीवन के बारे में जानने के योग्य हुआ जो इतना भिन्न था. द ट्रेन नाउ passed through the suburban rail traffic. The blue carriages carried the letters GBMR on the side. अब गाड़ी शहर के बाहरी भाग के रेल यातायात से गुजरी. नीले डिब्बों पर GBMR लिखा था. The train now passed through the suburban rail traffic. Greater Bombay Metropolitan Railway. The full form of GBMR, Greater Bombay Metropolitan Railway, explained खान साहिब. खान साहिब ने स्पष्ट किया, समझाया. See the tiny Union Jack painted on each carriage, a gentle reminder that we are in British territory. देखो हर डिब्बे पर छोटा सा यूनियन जैक यानी इंग्लैंड का एक झंडा पेंट किया हुआ है. ये बात याद दिलाता है कि हम ब्रिटिश साम्राज्य में है. ग्रेटर बॉम्बे द ट्रेन बिगन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन. जैसे ही ट्रेन दादर से पहले धीरे होना शुरू हो गई और केवल अपनी मंजिल विक्टोरिया टर्मिनस VT पर ही रुकी. द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन. स्टेशन बहुत साफ सुथरा दिखाई देता था. द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज अलॉन्ग विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स. स्टाफ अधिकतर एंग्लो इंडियन और पारसियों का था जिसमें कुछ ब्रिटिश अफसर थे. द ट्रेन एज ही emerged फ्रॉम द स्टेशन. और जैसे ही वो स्टेशन से बाहर आया, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग. गंगाधर पंत ने अपने आप को एक बड़े भवन के सामने पाया. द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी टू दोज हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क. और उस पर लिखे हुए
अक्षर उसकी पहचान की उद्घोषणा करते थे, प्रोक्लेम करते थे उन लोगों के लिए जो उस मुंबई को नहीं जानते थे। ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि उस बिल्डिंग का नाम था ईस्ट इंडिया हाउस, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था। प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्स, प्रोफेसर गायतोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, बहुत से झटकों को सहने के लिए तैयार प्रोफेसर गायतोंडे को इसकी आशा नहीं थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन wound up shortly after the events of 1857, at least that is what history books said. ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 की घटनाओं के बाद ही समाप्त हो गई थी, कम से कम इतिहास की पुस्तकें भी यही कहती थी। Yet here it was not only alive but flourishing. So history had taken a different turn, perhaps before 1857. फिर भी यहाँ ये थी, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी न केवल जीवित बल्कि फलती फूलती, इसलिए इतिहास से अलग, क्या इतिहास ने एक अलग मोड़ ले लिया शायद 1857 से पहले। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपन्ड, कैसे और कब ये सब हुआ। ही हैड टू फाइंड आउट, उसे इसका पता लगाना था। एज ही वॉकड अलोंग हॉर्नबाय रोड, जैसे ही वे हॉर्नबाय रोड पर चला, इट वॉज एज इट वॉज कॉल्ड, ही फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स, जिसे ये कहा जाता था उस विभिन्न प्रकार की दुकानें और दफ्तरों के भवनों के समूह उसे मिले। देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, वहाँ पर कोई हैंडलूम हाउस नहीं थे। हैंडलूम हाउस मीन्स एक प्रकार के जहाँ पे बेडशीट्स, पिलोज, मैट्रेसेस ये सब मिलता है, उन्हें बोलते हैं हैंडलूम हाउस, कि कोई बिल्डिंग, कोई भवन नहीं थे। इंस्टेड देयर वर बूट्स एंड वूल वर्क डिपार्टमेंट स्टोर्स, इम्पोजिंग ऑफिस ऑफ लॉयड्स, बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स एज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड। बल्कि वहाँ पर बार्कलेज और दूसरे ब्रिटिश बैंक थे, जैसे इंग्लैंड के शहर की ऊंची गलियों में होते हैं। ही टर्न्ड राइट अलोंग होम स्ट्रीट एंड एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग, वह He turned right along Home Street and entered Forbes building. फिर वह दाईं ओर होम स्ट्रीट में मुड़ा और फोर्ब्स के भवन में प्रवेश किया। I wish to meet Mr. विनय गायतोंडे प्लीज, he said to the English receptionist. कृपया मैं श्रीमान विनय गायतोंडे से मिलना चाहता हूँ, उसने अंग्रेज रिसेप्शनिस्ट, स्वागतकर्ता महिला से कहा। She reached through the telephone list, उसने टेलीफोन की सूची, the staff list, स्टाफ की सूची, and then through the directory of employees of all the branches of the firm, और फिर फर्म की सभी शाखाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की सूची में ढूंढा। She shook her head and said, उसने अपना सिर हिलाया और कहा, I am afraid I can't find anyone of that name either here or in any of our branches. मुझे अफसोस है कि मैं किसी ऐसे का नाम यहाँ या किसी अन्य शाखा में नहीं ढूंढ पाए। आर यू श्योर ही वर्क्स हियर, क्या आपको पक्का विश्वास है कि हाँ वह यहाँ काम करता है। दिस वॉज अ ब्लो नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, ये एक झटका था, पूरी तरह से आशा के विपरीत नहीं था। इफ़ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, यदि वह स्वयं इस संसार में मरा हुआ होता, व्हाट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव, तो क्या गारंटी थी कि उसका बेटा जीवित होता। इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बीन बोर्न, वास्तव में हो सकता था कि शायद वह पैदा ही ना हुआ हो। ही थैंक्ड द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट, उसने विनम्रता के साथ उस स्त्री का, महिला का धन्यवाद दिया और बाहर आ गया। इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम
नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे। ठहरने के स्थान के बारे में चिंता न करना, ये उसका गुण था, ये उसकी विशेषता थी। हिज मेन कंसर्न वॉज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी ऑफ द एशियास्टिक सोसाइटी टू सोल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री। उसकी मुख्य चिंता इतिहास की पहेली को सुलझाने के लिए एशियाटिक पुस्तकालय का रास्ता ढूंढना था। ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट, जल्दी से एक रेस्तरां में दोपहर का खाना खाने के बाद ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल। उसने टाउन हॉल की तरफ अपना रास्ता बनाया, मीन्स टाउन हॉल का रास्ता पकड़ा। यस, टू हिज रिलीफ, हाँ, उसने चैन की सांस ली। टाउन हॉल वॉज देयर, टाउन हॉल वहीं था। एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, और इसमें पुस्तकालय भी था। ही एंटर्ड द रीडिंग रूम एंड आस्क्ड फॉर अ लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन। उसने पढ़ने के कमरे में प्रवेश किया और इतिहास की पुस्तकों की सूची मांगी, जिसमें उसकी अपनी स्वयं की लिखी पुस्तकें भी शामिल थी। हिज 5 वॉल्यूम्स ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग। उसकी 5 वॉल्यूम उसकी मेज पर आ गई और उसने शुरू से आरंभ कर दिया। वॉल्यूम 1 टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका। वॉल्यूम 2 अप टू द समुद्रगुप्त। प्रथम अंक में अशोक के समय तक का इतिहास था और दूसरा अंक समुद्रगुप्त था। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गोरी एंड वॉल्यूम 4 अप टू डेथ ऑफ औरंगजेब। चौथे अंक में मोहम्मद गोरी के समय तक और तीसरे अंक में मोहम्मद गोरी के समय तक और चौथे अंक में औरंगजेब की मृत्यु तक। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट। इस काल तक इतिहास वैसा था जैसा वो जानता था। द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम। परिवर्तन स्पष्ट रूप से अंतिम अंक में आ गया था। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड्स, गंगाधर पंत फाइनली converged on the precise moment where history had taken a different turn। पांचवी पुस्तक को दोनों ओर से अंदर की ओर पढ़ते पढ़ते वह बिल्कुल उस स्थान पर आ गया था जहाँ पर इतिहास ने भिन्न मोड़ लिया था। That page in the book described the Battle of Panipat and it mentioned that the Marathas won it handsomely। पुस्तक के उस पृष्ठ पर पानीपत की लड़ाई का वर्णन था और ये वर्णन करता था कि मराठाओं ने वह लड़ाई अच्छे ढंग से जीत ली थी। अब्दाली वॉज रूटेड एंड ही वॉज चेस्ड बैक टू काबुल बाय द ट्रम्फेंट मराठा आर्मी लेड बाय सदाशिवराव भाऊ एंड हिज नेफ्यू द यंग विश्वास राव। अब्दाली को तबाह कर दिया गया था और उसका पीछा करके विजयी मराठा सेना, जिसका नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ और उसके भतीजे विश्वास राव कर रहे थे, के द्वारा उसे वापस काबुल भगा दिया गया था। द बुक did not go into a blow by blow account of the battle itself। पुस्तक युद्ध की घटनाओं पर blow by blow account means intricate details, छोटा छोटा वर्णन नहीं करती थी। rather it elaborated in detail its consequences for the power struggle in India। इसकी बजाय वो भारत में शक्ति संघर्ष के परिणाम के विस्तार की व्याख्या करती थी। गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट एविडली। गंगाधर पंत ने उस विवरण को बड़ी उत्सुकता से पढ़ा। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबल हिज। लिखने की शैली बिना किसी गलती के उसी की थी। Yet he was reading the account for the first time। किंतु फिर भी वह उस वर्णन को पहली बार पढ़ रहा था। Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India। लड़ाई में उनकी जीत मराठों के लिए न केवल नैतिक शक्ति देने वाला था, बल्कि इससे उत्तरी भारत में उनकी उच्चतम सत्ता स्थापित हो गई थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वाचिंग दीज डेवलपमेंट्स फ्रॉम द साइड लाइन्स गोड द मैसेज एंड
टेम्परेरली शेल्ड इट्स एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इसको किनारे पर खड़ी इस प्रगति को देख रही थी, उसे संदेश मिल गया और उसने अपने विस्तार की योजना को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया। For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of Bhau Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780 AD. पेशवा के लिए इसका तुरंत परिणाम ये हुआ कि भाऊ साहब व विश्वास राव का प्रभाव बढ़ गया, जो बड़ी सफलतापूर्वक 1780 में अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। द ट्रबल मेकर दादा साहिब was relegated to the background and he eventually retired from state politics. दिक्कतें पैदा करने वाला दादा साहिब को पीछे हटना पड़ा और उसने अंत में राज्य की राजनीति से संन्यास ले लिया। So, its dismay, the East India Company met its match in the new Maratha ruler विश्वास राव। अपनी निराशा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रतिद्वंदी के रूप में नए मराठा विश्वास राव का सामना किया। ही एंड हिज ब्रदर, वह और उसका भाई माधव राव, कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमेन विद वैलोर एंड सिस्टमेटिकली एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया। राजनीतिक चतुरता के साथ, एक्यूमेन मीन्स चतुरता, क्लेवरनेस, बहादुरी का गठजोड़ करते थे और उन्होंने पूरे भारत में अपना प्रभाव सुव्यवस्थापूर्वक फैलाया। द कंपनी वॉज रिड्यूस टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव अन्य यूरोपियन प्रतिस्पर्धियों, जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स, उसके जो यूरोपियन राइवल्स थे, प्रतिस्पर्धी थे, उनके कंपैरिजन में, उनके मुकाबले में, और वो प्रतिस्पर्धी कौन थे? द पोर्टुगीज़ एंड द फ्रेंच, पुर्तगालियों और फ्रांसीसी, उनकी तरह केवल मुंबई, कलकत्ता और मद्रास के आसपास तक सिमट कर रह गया था। फॉर पॉलिटिकल रीजंस द पेशवास केप्ट द पपेट मुगल रिजाइम अलाइव इन दिल्ली। राजनीतिक कारणों से पेशवाओं ने दिल्ली में कठपुतली मुगल शासन को जीवित रखा। In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe. 19वीं शताब्दी में पुणे के ये वास्तविक शासक इतने सयाने थे कि इन्होंने यूरोप में आने वाले तकनीकी युग के आरंभ होने के महत्व को समझा। They set up their own centers for science and technology. उन्होंने अपने स्वयं के विज्ञान और तकनीकी के केंद्र स्थापित किए। Here, the East India Company saw another opportunity to extend its influence. यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव बढ़ाने का एक अवसर देखा। It offered aids and experts. उन्होंने सहायता व एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ देने का प्रस्ताव रखा। They were accepted only to make the local centers self-sufficient. उनको केवल स्थानीय केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वीकार किया गया। The 20th century brought about further changes. The 20th century brought about further changes inspired by the West. पश्चिम से प्रेरित होकर 20वीं शताब्दी और अधिक परिवर्तन लेकर आई। इंडिया मूव्ड टुवर्ड्स अ डेमोक्रेसी। भारत लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुआ। बाय देन द पेशवाज हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज। उस समय तक पेशवा अपने उपकर्मों को खो चुके थे और उनकी जगह धीरे धीरे प्रजातांत्रिक रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों ने ले ली थी। द सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजिशन लार्जली बिकॉज इट wielded नो रियल इन्फ्लुएंस। दिल्ली की सल्तनत इस बदलाव में भी जीवित रही, मुख्यतः
इसलिए कि उसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं था। द शहंशाह ऑफ दिल्ली वॉज नो मोर देन अ फिगर हेड टू रबड़ स्टैम्प द रिकमेंडेशन मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट। दिल्ली का शहंशाह केवल नाम मात्र के लिए केंद्रीय संसद द्वारा की गई सिफारिशों पर रबड़ की मोहर लगाने के सिवाय कुछ नहीं रह गया था। एज ही read on, Gangadhar Pant began to appreciate the India he had seen. पढ़ते पढ़ते गंगाधर पंत ने जो भारत देखा उसकी प्रशंसा करने लगा। इट वॉज अ कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी। ये वह देश था जो कभी गोरों का दास नहीं बना था। Slavery for the white man. It had learned to stand on its feet and knew what self-respect was. इसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुका था और जानता था कि आत्मसम्मान क्या था। From a position of strength and for purely commercial reasons, it had allowed the British to retain Bombay as the sole outpost on the subcontinent. शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ व्यापारिक कारणों से इसने अंग्रेजों को बम्बई उपमहाद्वीप में एकमात्र चौकी के रूप में रखने की अनुमति दे दी थी। That lease was to expire in the year 2001 according to a treaty of 1908 और 1908 की एक संधि के अनुसार ये लीज वर्ष 2001 में समाप्त होनी थी। गंगाधर पंत could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. गंगाधर पंत जिस देश से परिचित था और जो कुछ वह अपने चारों ओर देख रहा था उनकी तुलना किए बिना ना रह सका। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशंस वर इनकम्प्लीट। किंतु उसी समय उसने महसूस किया कि उसकी छानबीन अधूरी थी। हाउ डिड द मराठास विन द बैटल? मराठों ने युद्ध कैसे जीता? To find the answer, he must look for accounts of the battle itself. उत्तर जानने के लिए उसे युद्ध का वर्णन देखना जरूरी था। Okay guys, it is sufficient for today. Actually, I think in the history you have read about the third battle of Panipat, and in the third battle of Panipat it was fought between Marathas and Ahmad Shah Abdali, and Ahmad Shah Abdali won. But in this chapter you saw a new history that describes Marathas won. But how to know the answer of this question? We shall discuss further part of this chapter in the next video. So, with the curiosity, till then, bye. God bless you and have a great day. Thank you.